and I'm pretty sure you would be facing one of those problems. I would be listing at least one of those problems. ठीक है, जो ये आपका टीनेज ईयर्स होता है ना, ठीक है, उस टाइम पे योर बॉडी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस. बहुत सारी लड़कियां ऐसे नहीं करती, लड़कियां इतनी जोर से नहीं बोलती, लड़कियां ऐसे नहीं हंसती, लड़कियां ऐसे नहीं चलती, जो कि लड़कों पर इतना लागू नहीं. लड़कों को हर कोई मानता है कि वो शैतान होंगे, लड़के इधर उधर मंडराएंगे फिरेंगे, बच्चा ही तो है, बट दे आर गोइंग टू लास्ट यू लाइफ टाइम. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में आप इतना कुछ फेस करने वाले हो कि इतने ज्यादा परमानेंट लोग लाइफ में नहीं रहते. You ask any adult how many friends do they have, they would be able to count it on their fingers. And let me tell you, 5 fingers के अंदर अंदर. Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to discuss 5 major problems that teenager girls definitely face during their high school years. So if you are one of those girls, and I'm pretty sure you would be facing one of those problems, I would be listing at least one of those problems. So please इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा because it's going to help you a lot. First of all, it's going to make you feel hurt. Second of all, I'm going to suggest you some ways that you can deal with it. ठीक है, तो what are you waiting for? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. And one of the problems that any boy or girl shouldn't face in their high school is कौन सा अच्छा कोचिंग सेंटर ले और क्यों ले. और इसी चीज पर अब मैं आपको नेक्स्ट मिनट एक वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसको आपको शांति से सुनना और जरूर सुनना है बिकॉज आपके बहुत काम की चीज है. Alright then, for next minute I'm going to stay shut and you're going to watch this video. हे बच्चों, जेईई और नीट में रैंक लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पर्सनल अटेंशन. और वेदांतु लर्निंग सेंटर से ज्यादा पर्सनल अटेंशन आपको किसी और कोचिंग में मिल ही नहीं सकती. मैं तुम्हें 3 टॉप पॉइंट्स बताता हूँ कैसे. 1, तुम्हें इनफैक्ट हर स्टूडेंट को मिलेगा एक डेडिकेटेड स्टूडेंट एकेडमिक मेंटर. मेंटर्स तुम्हारा शेड्यूल बनवाएंगे, तुम्हारी क्लास और टेस्ट में परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके जरूरत पड़ने पर 1-to-1 क्लासेस भी करवाएंगे. 2, इंडिया में पहली बार वेदांतु के क्लासरूम्स में हर स्टूडेंट को मिलेगा स्मार्ट क्लिकर. क्लिकर से तुम क्लास में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कोई भी कंसेप्ट तुम्हें कितना समझ में आया है. 3, हमारा डाउट सॉल्विंग सिस्टम बच्चों सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है. क्लास के अंदर है मास्टर टीचर्स, सेंटर पे डेडिकेटेड डाउट काउंटर्स, और घर पहुंचने पे कहीं भी अटक जाओ ना तब लाइव वीडियो पे कनेक्ट होकर एक्सपर्ट्स तुम्हारा डाउट सॉल्व कर देंगे. बच्चों, पर्सनल अटेंशन मतलब वेदांतु. तो देर किस बात की है, रजिस्टर करो क्योंकि सीट्स लिमिटेड है. So guys, after this, I don't think I need to say anything else. But still guys, अगर आप इनमें से किसी भी ऑफलाइन सेंटर वाली सिटी में हैं तो प्लीज आज भी जाके विजिट पे करिए. और विजिट पे करने के लिए यू कैन आइदर कॉल ऑन द नंबर 1800-120-456 or else you can just directly go to the link given in the description box and book your visit right away. बहुत अमेजिंग कोर्सेज हमारे स्टार्ट होने वाले हैं फॉर ऑल द क्लासेस आउट देयर. तो प्लीज जाके जरूर विजिट करें, अपना आज ही कोर्स बुक करें. ठीक है गाइस, एंड हमारे सेंटर को में आइए. नहीं करना कोर्स मत करो, बट एटलीस्ट एक बार आके देखो सही है क्या. एंड सबसे बढ़िया बात है कि आपको अपने फेवरेट मास्टर टीचर से मिलने का मिल रहा है मौका, और इस मौके को छोड़ना नहीं है बिकॉज अब लास्ट डे रह गए मार्च 31 पटना में. जब आ रहे हैं आपके मास्टर टीचर आपसे मिलने, आपको गाइड करने और आपसे बहुत सारी बातचीत करने. तो अगर आप उनसे मिलना चाहते हो, जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाके आज ही अपनी सीट बुक करो बिकॉज सीट्स है लिमिटेड और फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो जाना तो बनता है और सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिल जाएंगी. सो गो डू इट राइट अवे. चलिए, ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम नंबर 1 दैट lot of girls do face out there, and that is बॉडी इमेज एंड सेल्फ एस्टीम. ठीक है, जो ये आपका टीनेज ईयर्स होता है ना, ठीक है, उस टाइम पे योर बॉडी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस. बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस चल रहे होते हैं जिसकी वजह से यू वुड सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर बॉडी. यू वुड हैव हेयर, यू वुड हैव pimples, and these things are new for you. So it takes a lot of time, especially for girls, to adjust to it. And उसकी वजह से उनके अंदर body image issues आ जाते हैं. They're like, I think I'm not beautiful. I think I am not beautiful as per the standards set by the society. Because when you look at girls out there on Instagram in movies, you realize that okay, उनके face पर तो pimples ही नहीं है, उनकी हाथ पैर पर तो बाल ही नहीं होते हैं. Then why do I have it? But you need to realize it कि they also go through the same problems. They have also gone through the same problems. It's just that कि वहाँ पे इतनी ज्यादा फिल्टर्स की दुनिया है कि आपको वो चीजें सच्चाई दिखाई ही नहीं दी जाती. तो you need to be confident about yourself and you need to feel that you are more than your physical body, and trust me, you're going to turn into a blossom into a beautiful flower. But जो आपकी body है इस टाइम पे it's going through a lot, and ये
ये चीजें, पिंपल्स, ये आपके जो हेयर वगैरह आ रहे हैं, दे आर कॉमन एंड everyone faces that. Everyone. So if any girl out there tells you कि I don't have those issues, trust me, she is lying, because she is also going through it and she's not able to accept it. So acceptance is the first key, and understanding that this is common and this is natural. आप कुछ alien नहीं हो. Moving on to the problem number 2. peer pressure and social expectation. अब ये चीज लड़कों के साथ भी होती है, दोस्त यार होते हैं, प्रेशर डालते हैं, बट आई थिंक लड़कियों के ऊपर ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है. क्यों? क्योंकि लड़कियां जो होती है ना, वो प्रेशर अलग तरीके से बिल्ड करती है. ओ यू डोंट गेट योर हैंड्स वैक्स्ड, यू डोंट गेट योर आईब्रोज डन, ओ गॉड यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, एंड इन चीजों को लड़कियां बहुत ज्यादा दिल पे ले लेती हैं. देन दे आर आल्सो आफ्टर देयर मदर्स कि हमें भी ये करवा के दो, हमें भी ऐसा करना है. And there are a lot of social expectations, especially for a girl, कि लड़कियां ऐसे नहीं करती, लड़कियां इतनी जोर से नहीं बोलती, लड़कियां ऐसे नहीं हंसती, लड़कियां ऐसे नहीं चलती, जो कि लड़कों पर इतना लागू नहीं होता. लड़कों को हर कोई मानता है कि वो शैतान होंगे, लड़के इधर उधर मंडराएंगे फिरेंगे, बच्चा ही तो है. बट when it comes to girls, and especially when they turn teenagers and उनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, they are expected to behave like a woman, and like a woman, you know, the kind of woman that they have in their head. you know शांत रहेगी, अब ये ज्यादा कूदेगी फिरेगी नहीं, अब ये ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, अब ये नहीं करेगी. एंड इन सबकी वजह से बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज आ जाती है हमारे अंदर, एंड गर्ल्स टेंड टू लूज देयर कॉन्फिडेंस. और ये चीजें इसी एज ग्रुप में स्टार्ट होता है. सो गर्ल्स, लेट मी जस्ट टेल यू, बी योर ओन वुमेन. देयर इज नो परफेक्ट वुमेन की डेफिनेशन जो कि सोसाइटी आपको बोले और आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा. ठीक है. सो whatever way you want to be, just stay right there. If your mom doesn't allow you to, have those waxing or eyebrows done, it's fine. You're still a kid. You don't need to do all of those stuff. And all those girls doing out there, ठीक है, you are too young to be actually indulging in all of those things. ठीक है. Second of all, do whatever you want. Society को भाड़ में जाने दो. They think that a woman should behave in a certain manner. You tell them what a woman should behave like, because you are a woman. They are not. ठीक है. You want to laugh around, laugh around. You want to be loud, be loud. Be yourself unapologetically. Because no matter how you behave, no matter how you look like, everyone's gonna have some tippani on you. कि ऐसा ना ऐसा कर लो, वैसा ना वैसा कर लो. So no, you're not at any point in your life you're going to make everyone happy around you. There's going to be someone who's going to be offended by the way you are. So until and unless you're not doing anything wrong to them, it's their business and it's their head and their opinion that they are entitled to. You have nothing to do with it. ठीक है. उनके हिसाब से अपने आप को ढालना बंद कर दो. Be your own woman. Just remember that. Moving on to the problem number 3, relationship and dating. पहली बात, ये टीनेजर्स इतना कुछ चीजों से डील कर रहे होते हैं, इसके बाद भी पता नहीं ना इन सब मामलों में क्यों पड़ना होता है. ठीक है. कि एंड क्या मैं तुम्हें यहाँ बोलूँ, आई हैव आल्सो फेस द सेम थिंग्स. ठीक है. और डेटिंग वगैरह करने लग जाओ, नो वन अंडरस्टैंड्स द फैक्ट, ठीक है, कि ये जो टीनेज लव है, यू फील लाइक यू आर गोइंग टू मैरी द सेम पर्सन. टीचर से छुपना, पेरेंट्स को पता चल गया, उसके लफड़े, वो लड़का तुम पे चीट करके चला गया, वो तुम्हें रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है तुम्हारी फीलिंग्स, फ्रेंडशिप्स में अलग कॉम्प्लिकेशन चल रही है. ओह माय गॉड, कितने ज्यादा मसले भाई. देखो, one thing that you need to understand, the relationships that you're going to make at this point in your life, that and I'm not talking about just boyfriend and girlfriend, I'm talking about your friends as well. वो आपको ऐसा लगेगा कि they are going to last you lifetime, but you need to understand कि लाइफ में आप इतना कुछ फेस करने वाले हो कि इतने ज्यादा परमानेंट लोग लाइफ में नहीं रहते. You ask any adult how many friends do they have, they would be able to count it on their fingers, and let me tell you 5 fingers के अंदर, because when you grow up, ठीक है, आपके पास टाइम ही नहीं होता इतनी सब चीजों के लिए, and then you realize that your family is your best friend. ठीक है. उनसे ज्यादा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, उनसे ज्यादा आपको कोई नहीं समझेगा, जो कि I know wouldn't be the case right now with most of the teenagers, because they would be in their rebellious stage where they would feel like कि उनके पेरेंट्स उनके सबसे बड़ी दुश्मन है. तो अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा हल्का लेना सीखो. Remember that your prior main goal is कि आपको अपनी स्टडीज पे फोकस करना है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है. गिव टाइम टू एवरीथिंग, ठीक है, बट डू नॉट लेट एनी ऑफ दैट इम्पैक्ट योर स्टडीज एंड योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स. उस चीज को अच्छे से डील करना सीखो, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करना सीखो. गर्ल्स, मेंटेन योर बाउंड्रीज. नो गाय आउट देयर हैज राइट टू टच यू इफ you are uncomfortable with it. Do not fall into that, pressure कि हाँ भाई सब कर रहे हैं, so maybe I also have to do those things. If you are not comfortable, stay out of it. You are much better off it. Trust me on this. ठीक है. अपनी boundaries बहुत strongly create करो and stick to them, especially physical boundaries with boys. ठीक है. And whatever friendships that you have,
नो दैट दे आर गुड फ्रेंडशिप्स। गुड फ्रेंडशिप्स कौन सी होती हैं? जो आपको नरिश करती हैं, जो आपको खुश रखती हैं, ये नहीं जिनके जो आपके पीछे पीछे बैक पिचिंग करे, जो कि आप लोगों को ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन दे। स्टे अवे फ्रॉम दोज फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोन वोल्फ बन के ज्यादा बेटर रहोगे। ऑलवेज रिमेंबर। Moving on to the next one, academic pressure. Now this problem is again common to both boys and girls. ठीक है, क्लास 10 में आते ही जो बर्डन होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, वो हर कोई फील करने लगता है, हर बच्चा फील करने लगता है। पेरेंट्स अलग बोलते हैं, टीचर्स अलग बोलते हैं, ट्यूशन टीचर्स अलग बोलते हैं, एंड amidst all this the kid is just under too much pressure and he or she just feels like कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर भी पाऊंगा या नहीं। तो प्लीज चिल, सारी बातें यहां से सुनो और यहां से निकालो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट काम की बात, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन पीपल आउट देयर आर टेलिंग यू कि तुम इतने परसेंटेज लाने ही लाने हैं, ठीक है, बोर्ड एक बहुत बड़ा हुआ है। नो, अपनी मेहनत पर फोकस करो, अपनी डेली स्केड्यूल पर फोकस करो कि तुम रोज के अपने स्टडी टारगेट्स कंप्लीट करो। बाकी जो दुनिया बोलती है बोलने दो, जितना प्रेशर डालना है डालने दो। यू सेट योर ओन गोल्स एंड यू स्टे परसिस्टेंट अबाउट इट। ठीक है, आपको थोड़ा सा ना फिल्टर करना पड़ेगा कि कौन सी बातें काम की और कौन सी बातें काम की नहीं है। एंड इफ यू फील टू मच प्रेशराइज, फील फ्री टू टॉक टू योर सीनियर्स, फील फ्री टू टॉक टू योर टीचर्स, फील फ्री टू टॉक टू योर स्कूल काउंसलर्स, एनीथिंग that would help you in dealing with that pressure, but don't give in to that pressure। ठीक है, डोंट फील कि आपको उतना करना ही करना है, बस आपको अपना बेस्ट देना है। दैट शुड बी योर मोटो, दैट यू हैव टू गिव योर 100%, and your 100% could be 70%, 80% or 90% in exams, but it has to be your personal 100%. Remember it. Moving on to the next one, mental health challenges. Now this is another very serious thing that a lot of girls and boys out there face in their adolescent years, जहाँ पे बच्चों को anxiety, जहाँ पे बच्चों को social awkwardness, जहाँ पे बच्चों को depression, ये चीजें होती रहती है, and no one just talks about it in the open. A lot of kids out there, they deal with it silently and they deal with it in their rooms quietly, and then people just point fingers at them saying कि ऐसा behave क्यों करता है या ऐसा behave क्यों करती है। People need to be more sensitive about it. They need to understand कि एक teenager actually बहुत कुछ face करता है। Adults think सिर्फ उनकी problems काम की है, नहीं, teenagers की problem भी बहुत बड़ी होती है। Try to step in their shoes for once. They're going through hormonal changes, they're going through academic pressures, they have social challenges, they have a lot of things to face at once in their life, ठीक है, all at once. So we need to be a little more sensitive towards it. And if you are one of those kids who feel कि उनकी mental health बहुत ज़्यादा drain कर रही है, you're not in a good space in your head, ठीक है, please talk to someone. Please talk to someone. People would listen to you. ठीक है, if not your parents, then your siblings, if not your family, then your teachers, if not your teachers, then your friends, someone out there would be there for you. You just need to try to open up, try at least. ठीक है, we are going to make a separate video on it, proper आराम से, but if you are facing it, know that you're not alone. You have people, you have sources that you can reach out to. So just hang on. All right. And that's it from my end, guys. Also, this is a Telegram channel. Feel free to join our community over here as well for PDF, BTS, and reminders of such amazing sessions. Link for the same is given in the description box. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, you know the drill. Hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel, guys. Bye-bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Hi guys, do you know that your favorite master teacher is coming to your city? हाँ जी, आपने सही सुना। अभिषेक सर, सुरभि मैम, कुलदीप सर, निकिता मैम और खुशबू मैम आ रहे हैं आपके शहर। और अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो जल्दी से आपकी स्क्रीन पर शो हो रही डेट्स और एड्रेसेस को नोट कर लीजिए। तो भाई एज यू कैन सी, मार्च 17 को आपके टीचर्स आ रहे हैं भुवनेश्वर, मार्च 23 को दिल्ली, फिर उसके बाद मार्च 21 को आपके आ रहे हैं पुणे, 24 को हैदराबाद, एंड लास्टली आपके मार्च 31 को आ रहे हैं पटना। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां पे जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करो ताकि आपको सारी डिटेल्स, टाइमिंग सब मिल सके और आप अपनी सीट पक्की कर सको, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। तो जल्दी से अपनी सीट पक्की करो और हम सबसे मिल लो।